हेलो, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैथ्स में आपका स्वागत है। हमने अब तक जो डिस्कशन किया है लास्ट 3 पॉलिनोमियल की क्लासेस में, उसमें हमने जीरोस निकालना सीखा है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और जीरोस को ज्योग्राफिकली डिस्क्रिप्शन करना सीखा है। और आज हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना सीखेंगे जिसके हमें जीरोस का सम दिया होगा और प्रोडक्ट दिया होगा। हमने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना, लेट करा हमने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा से मानते आ रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c लिया है, ठीक है। और जिसके रूट्स हमने क्या लिए थे, जिसके जीरोस क्या लिए थे हमने, अल्फा एंड बीटा, एस जीरोस अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखा था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k, याद आ रहा है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। और अगर इसे और अच्छे से डिस्क्राइब कर दो तो ये हमने कुछ ऐसे लिखा था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसकी मल्टीप्लाई करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तरीका तो हमारा डायरेक्ट हो गया कि हमको ये वाली इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है आपकी -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 दी है, 4। इसे मैं अलग से लिख देता हूं एक बार। अल्फा प्लस बीटा जो आपका दिया है वो -5 दिया है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है, प्लस 4। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई कि x² प्लस 5x प्लस 4, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें निकालनी थी। इस सवाल को करने का एक और तरीका हो सकता है, वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। हमने एक और डेरिवेशन डिस्क्राइब किया था क्लास सेकंड में, जिसमें हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, -b/a, जिसमें b क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 1 का कोफिशिएंट है, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -5, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1। अगर हम यहां से इसे देखें तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और a की वैल्यू 1 आ गई। हम एक कांस्टेंट k लेके चल रहे हैं, हमने इनके प्रोपोर्शनल में एक कांस्टेंट k भी लिया है, एक कांस्टेंट k भी साथ में लेके चल रहे हैं। अब दूसरी इक्वेशन हमने क्या डिराइव की थी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/1। c की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर से c की वैल्यू देखो, ऊपर से ऊपर c, a नीचे से नीचे 1, c की वैल्यू हो गई 4 और a की वैल्यू अगेन 1 हो गई। अब आप इस वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो, जल्दी से रखो, a की जगह पर 1 इंटू x² प्लस bx प्लस c की वैल्यू क्या है, 4। तो इससे पहले जो हमने इक्वेशन निकाली और ये जो इक्वेशन निकाली दोनों सेम है, लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां पर हमने इसको डायरेक्ट वैल्यू के इसके वैल्यू के इक्वल नहीं रखते, इसमें एक कांस्टेंट k मान लिया जाता है इसके सामने, जिसके प्रोपोर्शनल में ये वैल्यूज लाई जाती हैं। मतलब ये जो पॉलिनोमियल आया इसके मल्टीपल में एक k भी हो सकता है, जो 2, 3, 4, 5 या 6 कुछ भी एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये आपका, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हो तो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे किया जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। हम सम ऑफ जीरोस -4 ले लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं 1, ओके। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी ले ली हमने, -4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ले ली हमने 1।
ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। हमने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माना और साथ में हम k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हम दोनों से सोल्व करेंगे, इससे भी सोल्व करेंगे और इससे भी सोल्व करेंगे, ठीक है, अलग अलग। एक तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख दें इस वैल्यू को के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। ओके, तो यहां से आपकी जो आंसर आया वो आया के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया जिसके रूट्स का सम -4 है और रूट्स का प्रोडक्ट कितना है 1। ओके, अगर हमें इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से करना है तो इसमें फिर से हम जो डेरिवेशन प्रूव किया था उसके बिहाफ पे चल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखी है -4 अपॉन 1। ए की वैल्यू किससे रिलेट होगी 1 से और बी की वैल्यू इससे, तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू 1 आई और बी की वैल्यू 4 आई, ठीक है। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है सी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा आया आपका -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है 1 अपॉन 1, मतलब आपके ए की वैल्यू भी 1 हो गई और सी की वैल्यू भी 1 हो गई। लेकिन हमने एक बात नोटिस पहले में डाल दी थी कि हम इस वैल्यू को डायरेक्ट इसके इक्वल नहीं रख सकते जब ये रेशियो में हो, जब हमें कोई ना कोई कांस्टेंट के मानकर चलना होता है इनके मल्टीपल में, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू देते हैं इस वाली इक्वेशन में, किसमें, ये वाली इक्वेशन में इन सब की वैल्यू रखो। ए की वैल्यू 1 रखो, 1x स्क्वायर प्लस बी 4x प्लस सी की वैल्यू क्या है 1। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आपका आंसर तो ऑलमोस्ट इसके जैसा आया, लेकिन यहां पर के एक्स्ट्रा है। हमने ऑलरेडी बोला कि एक कांस्टेंट होगा जो एक रियल नंबर होगा 1 2 3 4 5 या कोई एक अदर नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये सवाल समझ में आया। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप अपनी बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, इसके अलावा जो आपकी ये एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसमें कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम एक पहले डिवीजन का सवाल कर लेते हैं, भाग देने वाला। सबने क्या होगा 5 को 23 से भाग करें, 23 को 5 से डिवाइड करो जल्दी से, कितना आ रहा है 5 4 जा 20, कितना बचा 3। तो इस केस को अगर हम ठीक से नोटिस करें तो यहां पर जो 23 से क्या बोलते हैं 23 कैसे आया होगा 5 की 4 में मल्टीप्लाई करके और 3 को ऐड करके ये 23 आया होगा, है ना। तो 23 क्या है यहां पर डिविडेंड है, क्या है डिविडेंड। 5 क्या है आपका डिवीजर, 4 क्या है आपका कोशेंट और 3 क्या है आपका रिमाइंडर। तो हमने ये यहां से जाना कि कोई भी डिविडेंड उसके डिवीजर और कोशेंट के मल्टीपल के और साथ में रिमाइंडर के सम के बराबर आता है। तो यही चीज आपकी पॉलिनोमियल के केस में भी लागू होती है। अगर आपकी इस 5 की जगह पर कोई पॉलिनोमियल और यहां पर भी कोई पॉलिनोमियल हो तब भी यही वैल्यू आपकी लागू होगी। ये वाला फॉर्मूला आपका हमेशा लागू होगा। तो आपको ये याद रख लेना है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में रख के चलना है। इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी हमने डेरिवेशन देखा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने उसके ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल लिया जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। यहां पर हमने डिवीजर क्या लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिविडेंड लिया है आपका ये 3x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो आपको कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है ना। तो उस केस में जब ऐसी कोई पॉलिनोमियल आ जाता है तो इसे सोल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं
सबसे पहला ये स्टेप होता है, हमारी डिमांड होती है सबसे पहले वाले नंबर जो सबसे आगे है, कहां पर है, सबसे आगे है, उस नंबर के जैसा नंबर बनाना है। हमारी सबसे पहली डिमांड क्या होती है, इस डिविडेंड में जो सबसे आगे सबसे बड़ी पावर का टर्म है x की पावर 3 या जो भी x की पावर 4 x की पावर 5 हो, जो भी सबसे बड़ी पावर की टर्म है उससे रिलेटेड ही टर्म बनानी पड़ेगी। ये प्लस का 3x स्क्वायर क्यूब है, मतलब हमें यहां पर इसके नीचे 3x की क्यूब लाना पड़ेगा। और 3x की क्यूब कैसे आएगा, जब हम x स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई कर दें, 3x की मल्टीप्लाई कर दें। ये बात समझ में आई है, क्योंकि जब हम 3x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3x की क्यूब। ठीक है, जब हमने 3x की मल्टीप्लाई की तो यहां पर 3x की क्यूब तो आ गया, लेकिन इस 3x की मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगी, 2x प्लस 1 में भी होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करो, कितना आ रहा है, 3 2 जा 6 x और x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3x। और जब इसे माइनस किया जाता है तो यहां पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट का साइन आता है, सब्ट्रैक्ट हमने किया है, इससे कट गया। यहां पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का x, ये कितना बचा, प्लस का 5। ओके, अब हमारी प्रायोरिटी बाकी सबसे नहीं है, बाकी सब कट रहे हैं नहीं कट रहे। हमने ये कहा कि जो इस क्वेश्चन इस डिविडेंड में जो नेक्स्ट डिविडेंड हमारा आया, इससे बचने के बाद इस डिविडेंड में हमें जब इससे दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें कुछ ऐसा लाना है जो बिल्कुल पहली वाली टर्म से रिलेटेड हो, पहली वाली टर्म को बिल्कुल हूबहू एक जैसा दिखता हो। तो हमें क्या लाना है, -5x स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहाँ पर सिर्फ -5 की मल्टीप्लाई और करनी है, -5 की मल्टीप्लाई करो, -5x स्क्वायर -5 किस में करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10x माइनस का 5 2 जा 10x -5 की प्लस 1 -5, कितना बेटा जल्दी से ब्रेक करो इसे, प्लस इससे कट गया। यहां पर कितना आया, 10x माइनस x 9x प्लस 10। ये आपका क्या आया, ये क्या आया आपका रिमाइंडर, ये आया आपका रिमाइंडर, ये आया आपका क्वोशिएंट और ये आया आपका डिवीजर, और डिविडेंड आपको दिया गया है। तो आपको इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखना था, पॉलिनोमियल को 3x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस डिविडेंड को आपको किस फॉर्म में लिखना था, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है आपका 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10, ये आपका क्या है रिमाइंडर। आपको इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में आप लिखोगे, जब जाके आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तब हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में जो एक पॉलिनोमियल के केस में था उनमें हमने एक रिलेशन देखा था। हम एक बात ये जानते हैं कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या कोई और पॉलिनोमियल हो, अगर वो ब्रेक करता है, अगर वो कैसा करता है, उसका फैक्टराइजेशन किया जाता है, तो उसका फैक्टराइजेशन उसके ही रूट्स की फॉर्म में टूटता है या उसके हमें जीरो प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है जब हम उसके किसी जीरो से, एक बार अच्छे से सुन लेना, जब भी किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया जाता है तो हमें उसके जीरोज मिलते हैं, और जब भी हम उन जीरोज से उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं, जब भी हम आए हुए जीरोज से उस पॉलिनोमियल में भाग देते हैं, जैसे x माइनस अल्फा से bx प्लस सी, अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो जो बचे हुए रूट्स होंगे या बचे हुए जीरोस होंगे वो हमें मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें एक क्वेश्चन लिया है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आ जाता है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, जिसके दो जीरोस क्या दिए हैं, √2 माइनस √2।
तो ये दो आपके जीरोस दिए, तो आपका एक फैक्टराइजेशन आ सकता है x माइनस रूट टू और एक x प्लस रूट टू। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो मतलब इन दोनों जीरोस की हेल्प से जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अगर इस पॉलिनोमियल की डिवाइड हम इसमें करेंगे जो हमें दिया हुआ है, तो जो बचे हुए रिमेनिंग टू जीरोस बचे हैं, क्योंकि पावर कितनी है इसकी टोटल, जो डिग्री है वो कितनी है 4, तो जो आपके बचे हुए रिमेनिंग टू जीरोस हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो हम भाग देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का किसमें, इस वाली इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर माइनस टू का इस इक्वेशन में भाग देते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ओके, जल्दी डिवाइड करो। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हम केवल पहली वाली टर्म को जो सबसे बड़ी पावर में होगा, जिसकी जो डिग्री होगा उस समय जो पॉलिनोमियल प्रेजेंट है, केवल उसके बारे में सोचेंगे। x की पावर 4 है और वो भी 2 है, हमें यही लाना है, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 2x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इसमें मल्टीप्लाई करो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में जब हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x की पावर 4 माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर। एक तो आपकी आएगा 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस 4x स्क्वायर को कहां रखा जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर के साथ में रखा जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ये माइनस ये वाला प्लस इससे कट गया, यहां पर हमारे पास क्या आया 4 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर आया वो भी प्लस का, यहां पर क्या बचा माइनस 3x की क्यूब, और इधर से क्या निकल गया आएगा प्लस 6x माइनस 2। यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम नीचे वाली टर्म को देखते हैं। नीचे वाली टर्म में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 3, यहां पर कितनी है x की पावर 2। हमें किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, हमें लाना है माइनस में, और 3x की क्यूब, यहां पर x स्क्वायर ऑलरेडी है तो 3x की मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार करके देख लेते हैं, अगर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में जब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x की, तो कितना आएगा माइनस 3x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 6x। इसको यहां पर पुट करो, माइनस 3x की पावर 3 प्लस का 6x। ओके, अब इसे ब्रेक करो, प्लस माइनस इससे ही कट गया और इससे ही कट गया। हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर बचा यहां से केवल, और माइनस 2 बचा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 केवल इस यही वाली टर्म है, प्लस 1 कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से कट गया। तो इसका एक फैक्टराइजेशन क्या था, ये इस वाले क्या बोलते हैं एक्स की पावर 4 के जो पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टराइजेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसका दूसरा जो फैक्टराइजेशन आया है वो क्या आया है, 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो हमें बाकी के जो रूट्स बचे हैं वो हम यहां से निकाल लेंगे, बाकी के जो बचे हुए जीरोस हैं वो यहां से निकालेंगे। हमने फैक्टराइजेशन करना बता दिया है, जो हमारी लेक्चर नंबर 2 में हमने फैक्टराइजेशन करना बताया था, आप उसे देखोगे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1। तो क्या आया हमारे पास 2x माइनस 1 और x माइनस 1। ओके, तो यहां से एक जीरो कितना आ गया, x इक्वल्स टू 1/2। एक यहां से इसे जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। हमने जीरोस निकालने ऑलरेडी बता दिए, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लास्ट के लेक्चर देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो आपकी बुक से जो ये पॉलिनोमियल के ऑलमोस्ट जितने टॉपिक हमने कवर अप कर दिए हैं, तो अब आपको क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जितनी आपसे हो सकती है उतनी जान लगा देनी है, और मेहनत करिए। गुड लक।